तो भारतीय बाजारों के लिए एक और हफ्ता खत्म होता हुआ दिखाई पड़ा, जबकि इस पूरे हफ्ते के अंदर जो उतार चढ़ाव था वो कहीं ज़्यादा था। वैसे तो ये हफ्ते के साथ ही इस साल की शुरुआत हुई और इस हफ्ते में काफ़ी सारे इवेंट्स भी थे। पहली तारीख आई, ऑटो सेल्स के नंबर्स आए, Q3 के अपडेट आए, कई कंपनियों के प्रोडक्शन के नंबर आए और अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अर्निंग सीजन की तरफ भी। लेकिन इस पूरे हफ्ते में इस उतार चढ़ाव के बीच में ऑटो ने कमान संभाली और इस कमान संभालने के बाद सेक्टर को या फिर बाजार को हरे निशान में लेकर गया। तो करीब करीब 1% के आसपास की बढ़त निफ्टी और सेंसेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी इस पूरे हफ्ते के दौरान। रफली अगर मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस की बात किया तो वहां पर भी अच्छी खरीदारी थी। रफली 1.5-2% के आसपास के मूव वहां देखने को मिले और इंटरेस्टिंग रहा कि इस बारी जो सबसे बढ़िया कमान थी वो ऑटो सेक्टर में थी। 4% की तेजी वहां देखने को मिली। आईटी ने कुछ हद तक कमान संभाला, 2-2.5% के आसपास का मूव वहां, और सेलेक्टिव बाकी सेक्टर्स जो थे मेजरली हरे निशान में ही बंद होते हुए दिखाई पड़े। ये तो रहा बाजार का हाल। लेकिन अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, यानी कि निफ्टी के सबसे ज़्यादा चढ़ने वाले से जो शेयर हैं वो कौन से रहे। एनर्जी स्पेस ये दूसरा सेक्टर था जो कि तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा ऑटो के बाद। ओएनजीसी करीब 10% की शानदार तेजी, मारुति करीब 9% की बढ़िया तेजी, आइशर मोटर एक ही दिन में स्टॉक ने 9% का उछाल दिखाया और बजाज फिनसर्व करीब 8% का उछाल यहां देखने को मिला। मारुति और आइशर दोनों ही वैल्यू वाइज भी बढ़िया थे और प्रोडक्शन के नंबर भी आए, ब्रोकरेज के अपग्रेड भी आए और ऑटो सेल्स के नंबर भी आए, तो उनका इंपैक्ट भी देखने को मिला। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में विप्रो का नाम शुमार है। 5% के आसपास की बिकवाली इस हफ्ते में देखने को मिली। हिंडाल्को 4.5% के आसपास की बिकवाली में बंद हुआ। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये दो और ऐसे नाम थे जहां पे 3-3.5% के आसपास का ड्रॉप इस हफ्ते के दौरान आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा मिड कैप में सबसे ज्यादा चलने वाले शेयरों में रहा आयरेडा का नाम शुमार। एक जबरदस्त तेजी स्टॉक में आई और खासतौर से Q3 अपडेट के बाद रफ्तार और बढ़ी, 17% की तेजी रही। अपस्ट्रीम स्पेस से ऑयल इंडिया एक और नाम, 13% के आसपास का उछाल यहां देखने को मिला। इंद्रप्रस्थ गैस 13% ऊपर रहा और वोडाफोन आइडिया 11% की शानदार तेजी के साथ ये स्टॉक इस पूरे हफ्ते में रिकवरी करता हुआ दिखाई पड़ा। कई खबरें भी रहीं, कई डेट रिपेमेंट भी हुआ, तो उनका भी इंपैक्ट रहा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में फिनिक्स एक अच्छी तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, प्रेस्टीज रियल एस्टेट से दूसरा नाम जहां पे प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। अपोलो टायर 5.5% नीचे रहा और भारत डायनेमिक्स करीब 4.5% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप में इस पूरे हफ्ते में अगर कोई स्टार परफॉर्मर रहा तो रहा आईटीआई का। 40% की जबरदस्त तेजी स्टॉक ने दिखाई। ब्लू स्टार 13% की बढ़िया तेजी में रहा। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण यहां पर खरीदारी, इनफैक्ट एनबीएफसी स्पेस में भी कुछ पिकअप आना शुरू हुआ है। और अपार इंडस्ट्रीज लेटर ऑन चला लेकिन नए ऑल टाइम हाई से पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। 9% की शानदार तेजी इस स्टॉक में भी देखने को मिली। स्मॉल कैप में गिरने वाले शेयरों में साइंट का नाम सबसे ऊपर शुमार रहा। 8% की बिकवाली यहां देखने को मिली। क्रॉम्पटन ग्रीव 7.5% के आसपास टूटता हुआ दिखाई पड़ा। आदित्य बिरला रियल एस्टेट करीब 5% नीचे ये रहा और इंटेलेक्ट डिजाइन पिछले 2 हफ्तों की तेजी के बाद अब प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में ये स्टॉक 5% बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। ये हफ्ता रहा ऑटो के नाम, तो ऑटो में करीब 4% का उछाल रहा, लेकिन मारुति 9% ऊपर रहा, आइशर 9% ऊपर रहा, अशोक लेलैंड 6% की बढ़िया तेजी में रहा और टाटा मोटर भी 5.5% के उछाल के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन दो कंपनियां दोनों में वैल्यू थी, 2 व्हीलर में आइशर में और 4 व्हीलर में मारुति का, उसके इंपैक्ट देखने को मिला। एनर्जी करीब 2-2.5% की तेजी यहां देखने को मिली। उसमें ऑयल इंडिया 13% चला, आईजीएल 13% चला, ओएनजीसी 9% चला और अदानी टोटल भी करीब 7% के आसपास की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एक और ऐसा सेक्टर जिसने इस बार बाजी मारी और यहां पर भी अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा फार्मा में लगातार तेजी जारी है। पिछले साल के 39% की शानदार रिटर्न के बाद यह साल भी अपना रिटर्न कंटिन्यू कर रहा है। करीब 6.5% की तेजी रही। लुपिन में एक अच्छी वैल्यू, नई दवा, नया पोर्टफोलियो में एडिशन, उसका इंपैक्ट। इप्का लैब करीब 6.5% ऊपर रहा। ग्लैंड फार्मा 5% ऊपर और बायोकॉन करीब 5% की तेजी के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। थोड़ा सा प्रेशर इस हफ्ते अगर रहा तो रहा रियल एस्टेट स्पेस में, जहां पर फिनिक्स 7% नीचे रहा। प्रेस्टीज 5.5% के आसपास की बिकवाली देखने को मिली। शोभा लिमिटेड 3.5% नीचे रहा और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी 3.5% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल इस तरह का सेक्टर पोजीशन बनते हुए दिखाई पड़े। ये तो रही इस हफ्ते की बात। अब अगले हफ्ते के लिए क्या करें। निफ्टी में खरीदारी करके चलने की राय दी जा रही है। आशीष बहेती आपको राय दे रहे हैं। 23,850 का एक स्टॉप लॉस लेके आप खरीदारी कर सकते हैं। 24,300 के टारगेट्स के लिए आशीष जी मान रहे हैं कि शायद बाजार में अभी भी तेजी का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर सकता है। 23,850 के स्टॉप लॉस साथ आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे। 24,300 आपका पहला टारगेट रहेगा। इसके बाद बैंक निफ्टी के लिए भी नए ट्रेड से फिलहाल आप बचें, लेकिन अगर आप खरीदारी करके बैठे हैं या आप खरीदारी कर चुके हैं या खरीदारी कर ली है आपने फिर भी, तो आप 51,700 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे और 50,800 आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन यहां पर नई खरीदारी करने से पहले बचने की राय है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है ओवरनाइट तो 51,700 का टारगेट और 50,800 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके आप चल सकते हैं। अगला हफ्ता क्रूशियल रहेगा। पहले तो Q3 के अपडेट्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस हफ्ते से शुरू हुए हैं वो अगले हफ्ते भी चलेंगे, तो इस तरह की कंपनियों के अपडेट्स पे आप नजर रखिएगा। आईटीसी के होटल कारोबार का डीमर्जर होगा, तो 6 जनवरी को आपको
आईटीसी एक्स डिविडेंड एक्स होटल बिजनेस दिखाई पड़ेगा। बाजार के जानकार मान रहे हैं कि 35 से 37 रुपए पर शेयर के आसपास होटल कारोबार की वैल्यू है। तो अगर आपको आईटीसी में 10% का ड्रॉप, 15% का ड्रॉप दिखाई पड़े तो घबराइएगा नहीं, दरअसल वो डीमर्जर होगा आईटीसी का, जिसकी वजह से वो कारोबार एक्स दिखाई पड़ेगा। 7 जनवरी से नंबर्स की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें जीएम ब्रिवरीज की पहली तिमाही के नतीजे जारी होते हुए दिखाई पड़ेंगे, मतलब पहली कंपनी जिसके तिमाही नतीजे जारी होते हुए दिखाई पड़ेंगे। यूएस के बाजार बंद रहेंगे 9 जनवरी को, क्योंकि फॉर्मर प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, जिनका निधन हुआ हाल ही में 100 साल की उम्र में, उनको ऑनर देने के लिए बाजार बंद रहेंगे। 9 तारीख से आपके फुल फ्लेज नंबर शुरू हो जाएंगे, इसमें टीसीएस के नंबर्स के साथ Q3 के नंबर्स का एक आगाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट अगर कुछ और अपडेट्स की बात करें तो अर्निंग्स के साथ साथ फिर 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप साहब यूएस के राष्ट्रपति पदभार का कार्यभार संभालेंगे, तो वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहने वाला है। एनएससी के 16 शेयर एफ&ओ से बाहर हो जाएंगे 28 फरवरी को, तो ये भी अगले कुछ हफ्तों के लिए इसका भी रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक और चीज़ है कि 6 तारीख को ही एक नए आईपीओ की शुरुआत भी हो रही है और इस साल का पहला आईपीओ होगा। तो इस तरह से सभी आईपीओ, सभी कंपनियों के ट्रिगर्स के ऊपर या अर्निंग्स के ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। लेकिन यहाँ से जो बाजार की दिशा और दशा है वो पूरी तरह से तय करेगा अर्निंग सीजन। तो अर्निंग सीजन किस तरह रहता है, किस करवट बैठता है, किन की अर्निंग बेटर होती है, किन की अर्निंग का क्या रिएक्शन होता है, वो बहुत हद तक बाजार की चाल को डिसाइड करेगा। तो उसके हिसाब से आप लोग रणनीति बनाइएगा।